जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ये गुरु जी के आदेश से ही शेयर कर रही हूँ मैं। उनका बार बार मैसेज आ रहा है शेयर कर, बट बच्चों के साथ हूँ और कुछ कुछ चीजें लगी हुई है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो अब टाइम मिला है, गुरु जी के आदेश से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस सत्संग में मैं जो भी वर्ड्स बोलूंगी वो गुरु जी का ही है, गुरु जी ही करवा रहे हैं, गुरु जी की कृपा से ही मैं बोल रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। महामंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इससे पहले मैंने भी बहुत जल्दी ही मैंने सत्संग शेयर करे हैं और ये सत्संग भी मुझे करना था शुक्रवार या वीरवार को शेयर, बट मैं नहीं कर पाई किसी कारण से। मेरे पास बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था। मैंने 2 बार अपने घर की सफाई करी और मुझे दोनों बार कुछ ना कुछ मिला। वो कह रहे थे तेरे घर पे काला काला जादू किया हुआ है, तेरे घर पे ये सामान रखा हुआ है, तू उन्हें निकाल। संगत जी, 2 बार सामान मुझे मिल गया मेरे घर से। एक बार सबसे पहले इतना बड़ा जाला लगा हुआ था, तो मैंने उस पीछे किया। ये मैंने पूरा सत्संग शेयर मैं कर चुकी हूँ और अभी पीछे भी फिर मैं सफाई कर रही थी, तो मुझे फिर एक कोने में जाला मिला, लकड़ी के कबर्ड के बिल्कुल नीचे बना हुआ था। तो अंकल जी थे तो मैं नहीं कर पाई थी सफाई, बच्चे स्कूल गए। नेक्स्ट डे मैंने उसकी सफाई की। जब तो संगत जी, मेरे तो होश उड़ गए। मैंने वहां पूजा का सामान रखा हुआ था, मतलब जैसे हम माता को चुन्नी वगैरह चढ़ाते हैं मंदिर में। अब जब हम नई चुन्नी ले आते हैं माता, तो हम पुरानी चुन्नी का क्या करेंगे? तो मैं अच्छे से धो के उसे फोल्ड करके एक पैकेट मैंने बना रखा था, मैं उसमें रख दिया करती थी। थोड़े मेरे सिंदूर भी रखे थे जो कि डेली यूज में नहीं थे। अब हमें फेंक तो नहीं सकते, बट मैंने उसे तरीके से एक डब्बे के अंदर रखे हुए थे, तो इधर उधर ना जाए। बहुत पुराने सिंदूर थे, मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं, तो यही समझ लो कि शादी के टाइम के सिंदूर थे वो। तो मैं जब वो खोल के देखा, पहले मैंने हटाया, फिर मैंने कहा नहीं, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अ, उससे पहले, ये खोलने से पहले ही मेरे पास मैसेज आया था। जब मैंने दूसरी बार अपने घर से सामान हटाया था, मंदिर में मुझे मिला था, एक सिंदूर था और एक कलावा बंधा हुआ रखा था, तो वो मैं बाहर रखा ही थी, घर से बाहर आके मैंने सिमरन विमरन किया, मैंने सत्संग शेयर किया, थोड़ी देर बैठी, फिर शाम को मेरे पास मैसेज आया कि अभी भी है घर में सामान, तो इसे बहते जल में करके आ। तो मैंने कहा मैंने तो कर दिया है, फिर मैं अब क्यों जाऊं? क्योंकि मेरा दिमाग में था अब और चीज शायद नहीं है, बट नहीं, ऐसा नहीं था। तो फिर मुझे साइड में, मैंने सुबह क्लीन करने लगी तो मुझे साइड में जाला मिला, लकड़ी के कबर्ड में। मंदिर ऊपर बना हुआ है, शेल्फ्स बनी हुई है, नीचे बच्चों का थोड़ा बुक्स वगैरह रहता है, उसके नीचे जाला मिला। मैंने कहा अभी तो मैंने सफाई की है और फिर जाला, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे सफाई करे हुए, हफ्ता भी नहीं बीता है मुझे सफाई करते हुए, और आजकल तो वैसे ही मैं जल्दी जल्दी सफाई कर रही हूँ। तो फिर सब थे, बच्चे भी थे, अंकल जी भी घर पे थे, तो मैं नहीं कर पाई।
तो मैंने कहा नेक्स्ट डे करूँगी। संगत जी, जब मैंने वो पैकेट खोल के देखा, गुरुजी के आदेश से मेरा होश उड़ गया। उसके अंदर मुझे एक डब्बी मिली सिंदूर की। मोस्टली मैंने अपनी ज़िंदगी में सिंदूर देखा है लाल रंग का, मेहरून रंग का। मैंने इसके अलावा सिंदूर नहीं देखा। बट वो पूरी डिब्बी बंद थी और वो रंग था गुलाबी कलर। उसपे बकायदा लिखा हुआ था सिंदूर और वो थी। मेरे होश उड़ गए और एक पुड़िया सी निकली प्लास्टिक की, उसमें डाल के, उसमें भी यही चीज थी, गुलाबी सिंदूर का पैकेट बना रखा है। मैंने सिर्फ वो देखा और उसके बाद मैंने चेहरा मेरा गुरुजी पे था। मैं निशब्द थी, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे कहने के लिए कि लोग इस कदर नीचे तक जा सकते हैं। फीलिंग्स, इमोशंस की कोई कदर नहीं है। अब घर के अंदर 3-3 बार सामान मिलना कोई मजाक थोड़ी ना है संगत जी। गुरु जी ने बोला कि अब तेरे साथ चीजें होंगी, अब तू कर। वो मुझे दिखा रहे हैं और बच्चे के जहाँ कपड़े रखे होते हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं, 5 साल के 6 साल के बच्चे हैं, उनके बच्चे डेली रूटीन में कई बार मैं कपड़े निकालती हूँ, थोड़ा थोड़ा नीचे शल से निकालती हूँ। होता क्या है, बच्चे ऊपर ऊपर से कपड़े पहनते रहते हैं और नीचे कपड़े रह जाते हैं। तो मैं थोड़ा नीचे से भी निकालती हूँ कि कंटिन्यू में चले कपड़े, डेली कपड़े, ये नहीं कि 3-4 टी शर्ट्स हैं वही तुम अपना रूटीन में कर रहे हो। तो जैसे ही मैंने नीचे किया तो उनके कपड़ों में मुझे खील मिला। नेक्स्ट डे फिर मैंने उसका भी सफाई किया सारा, तो खील तो मुझे ज्यादा नहीं मिली, 2-4 दाने ही मिले। बट वही है, सफेद कपड़े भी रखे हुए थे, तो मैंने तो फिर उन सबको हटा के एक पोटली बना के रख रखी है। अभी मेरा बिल्कुल टाइम नहीं लगा है कि मैं उसे घर जाके करके आऊं। ये गुरुजी का आदेश था, बहुत बड़ा संकट है जो मैंने टाल दिता तेरा, छोटे में निकल गया। उसके बाद मैंने वो करके रख दिया। नेक्स्ट डे जब मैं उठी संगत जी, मेरे पूरे गर्दन में दर्द, गर्दन और शोल्डर, मुझसे उठे ना, मेरा इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ। तो शनिवार को मैं थोड़ा ठीक हुई। मेरे बेटे की छुट्टी थी, मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों स्कूल गए थे। पीछे मेरा बेटा खेल रहा था घर में, और खेलते खेलते पता नहीं चेयर से वो कैसे गिरा, कुर्सी से, पता नहीं, और उसके पैर में सूज गया उसका पैर। फिर मैंने थोड़ी देर बाद काम खत्म करके अपना ट्यूशन वोशन पढ़ा के करता, तो मेरे पास मैसेज आया, बहुत बड़ा संकट था, छोटे में टाल देता। वो मुझे बता रहे थे मैसेज में, तेरे बेटे के ऊपर संकट है। तो उनका आदेश हुआ है, मुझे बड़े मंदिर जाना है बेटे को भी लेके। तो जैसे जैसे होता है मैं वैसे वैसे करूंगी। गुरुजी मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, उनकी कृपा दृष्टि है, वो मुझे बता रहे हैं क्या सही है क्या है। मेरे घर से नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, काला जादू टोना ये जो लोग भी करते हैं। तो ये सब, बस मैं निशब्द हूँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। उनका मेरे पास सुबह से मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं यही सोच रही थी पहले मैं वो चीज घर से बाहर करके आऊं तब करूं, लेकिन नहीं, आज फिर मेरे पास मैसेज आ गया सुबह से 2-3 बारी, शुक्राना शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने कहा नहीं, चलो वो बाद में करके आऊंगी, बट अब मैं सबसे पहले शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, फिर मैं आपकी शाम की कोई एक्टिविटी करूंगी। अब संगत जी वो मैंने बाहर निकाला है, अब मैं घर में पूजा पाठ भी करती हूँ, दोनों टाइम मेरी जोत भी जलती है, मन मेरा शांत भी रहता है, और ज्यादा आलतू फालतू चीजें मेरे दिमाग में नहीं आती हैं। और देख रही हूँ कि बाकी तो अब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। अपने घर से जब मैंने ये सब चीजें होती हुई देखी हैं, पता चल रहा है कि लोग किस हद तक जा सकते हैं। अगर कोई बुरा लगता है यार, सामने से बोल दो, पीछे से ऐसी चीजें क्यों कर रहे हो। खैर, यही कलयुगी दुनिया है, यही मतलबी लोग हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं तो
गुरुजी, अब सुबह उठती हूँ, आज से मैं थोड़ा शब्दबानी सुना करती थी। आज पहली बार मैंने जपजी साहिब का पाठ भी सुना सुबह, और शिव पुराण भी अपने घर में चलाया, पीडीएफ यूट्यूब पर ही चलाया संगत जी। अपना बस क्या, मैं निशब्द हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती अभी। बस मैं यही बोलूंगी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना तेरा गुरुजी, शुक्राना ही शुक्राना। मुझे दर्शन भी हुए, मुझे चाय में कबूतर के दर्शन हुए, 2-3 कबूतर बने हुए थे। उसके मैं पहला सत्संग मैंने जब शेयर किया था अपना, ये मुझे घर से सामान मिला था, मेरे घर से चीजें निकली थी उस दिन। उसके साथ साथ जब वो इतना बड़ा जाला बना था, इतना बड़ा जाला जिसे मैंने आज तक कभी, मतलब जाला नहीं, वो पूरा वेब था जैसे बच्चे ड्राइंग में बनाते, कंप्लीट इतना बड़ा। उसी दिन जब मैंने चाय प्रसाद रखा, अर्ली मॉर्निंग में रखती हूँ जरूर, तो जैसे भी जब भी बनती है चाय, अर्ली मॉर्निंग तो मैं नहीं बोलूंगी, जब भी बनती है तो पहली चाय मैं गुरुजी के लिए ही निकालती हूँ, तो उसमें बने थे। मैं यही बता सकती हूँ, कल भी मुझे गुरुजी के आशीर्वाद से दर्शन प्राप्त हुए। बस यही है, मेरा सत्संग है छोटा सा। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, सत्संग करते हुए अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो कहने में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आप ही की बेटी हूँ, आप ही को देखना है। पता नहीं क्या कष्ट था, कैसे कष्ट था, मैं नहीं जानती इस चीज को, लेकिन गुरुजी ने संभाल लिया। कहते हैं तू मेरी प्यारी धी है, मैं प्यो हूँ तेरा। बस गुरुजी, मैं ढलती जा रही हूँ गुरुजी में, गुरुजी के अंदर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना ही शुक्राना। जितना शुक्राना करूं गुरुजी उतना कम है। जय गुरुजी, बस मन से यही निकलता है। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।